नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। पिछले दिनों वंदे मातरम को लेकर बहुत तमाशा हुआ। दरअसल हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री महोदय को और खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो ट्रॉल्स हैं, उनको इतिहास की, वंदे मातरम की और इस तरह की चीजों की याद तभी आती है जब सामने कोई चुनाव होता है। आप सोचिए, बिहार में वो दिनकर बाबू की बात कर रहे थे। दिनकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाकायदा सांसद रहे हैं, राज्यसभा के मेंबर थे। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय कवि का दर्जा दिया गया था। नेहरू पर किताब लिखी है जिसका नाम है लोकदेव नेहरू। और उन दिनकर पर जाकर मोदी जी बात करते हैं, वंदे मातरम पे बात करते हैं। तो बाकी बातें तो दादा करेंगे। उज्जवल भट्टाचार्य जी हमारे साथ हैं, मैं परिचय दूंगा। लेकिन एक बात जो मुझे उनसे पूछनी है कि भाई, वंदे मातरम से इतना प्यार था तो फिर आरएसएस के कार्यक्रमों में नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि क्यों गाते हैं, वंदे मातरम क्यों नहीं गाते हैं? वंदे मातरम एक गीत के रूप में क्या है, उस कहां से पैदा हुआ, उसकी समस्याएं क्या हैं, वो सब उज्जवल दा बहुत डिटेल में बताएंगे। लेकिन आजादी की लड़ाई में सिर्फ वंदे मातरम ये दो शब्द जो है एक नारे की तरह आया, और बहुत सारे हमारे क्रांतिकारी जो है वंदे मातरम का नारा लगाते हुए फांसी पर चढ़ गए। इसमें आरएसएस का एक भी आदमी नहीं था। आरएसएस के किसी आदमी ने कभी वंदे मातरम का नारा नहीं लगाया है। अब विवाद जो है वो वंदे मातरम को लेकर यह है कि केवल उसके शुरू के जो दो बंद हैं वो गाए जाते हैं, बाद के दो बंद नहीं गाए जाते हैं। मैं बीच में आपको बताऊंगा कि यह फैसला कब कैसे क्या हुआ। लेकिन हमारे साथ आज हैं उज्जवल भट्टाचार्य जी। उज्जवल भट्टाचार्य जी जर्मनी में रहते हैं, वहां रेडियो में थे और रिटायरमेंट होने के बाद और वहीं पर बैठकर अपना लिखने पढ़ने का काम करते हैं। लगातार भारत आते रहते हैं। इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर पर एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है, आप लोगों को जरूर पढ़नी चाहिए। और राष्ट्रवाद, जो बंगाली राष्ट्रवाद है, उसकी बहुत अच्छी समझ रखते हैं। दादा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले भी आप चैनल पर आ चुके हैं, लेकिन जर्मनी से आज पहली बार जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत। हाँ। सवाल मेरा यह है कि वंदे मातरम प्रख्यात है, हम सब जानते हैं। मुझे आज भी उसके एक दो बंद याद हैं, शायद बाद वाले कुछ बंद भी याद करूं तो मुझे याद आ जाए। वंदे मातरम आनंद मठ का हिस्सा था, और आनंद मठ का अपना एक किस्सा है जो आप बताएंगे, मैं क्यों बताऊं। मैं सवाल की जगह सीधे आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि वंदे मातरम को लेकर जो ये विवाद है, विवाद पर बाद में आ जाएंगे। उसके इतिहास पर, उसके स्ट्रक्चर पर, बंगाली राष्ट्रवाद से उसके जुड़ाव और उसके दुराव, दोनों पर मैं चाहूंगा पहले आप अपनी विस्तार से बात रख दें, फिर विवाद वगैरह की बात हम लोग कर लेंगे। पहली बात तो यह है कि 150 साल पहले वंदे मातरम गीत लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। उसके 3-4 साल बाद आनंद मठ उपन्यास उन्होंने लिखा, जिसमें पहली बार इस गीत को प्रकाशित किया गया। तो जब हम वंदे मातरम की बात करते हैं तो हमें आनंद मठ उपन्यास की भी बात करनी पड़ेगी, और साथ ही कैसे यह गीत आजादी के आंदोलन में क्रांतिकारियों द्वारा, पहली पीढ़ी के क्रांतिकारियों द्वारा, और बंगभंग आंदोलन, बंगभंग के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था, उसमें ये कैसे एक प्रतीक गीत बन गया। बंगाल के बंटवारे के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था। हाँ। जी। दरअसल ये गीत, अगर आप पहले स्टेंजा के बाद को देख ले, जैसे मैं कुछ पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूं। सप्त कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, द्विसप्त कोटि भुज धृत कर रखवाले। हाँ जी। अबोला कैनोमा एतो बोले। उस वक्त ये सीधे सीधे बंगाल को लेकर है, जिसकी आबादी उस समय 7 करोड़ थी। हम लोग इसको के बोले माँ तुम अबला कहते थे। हम लोगों ने जिस तरह से पढ़ा है उसका जो अनुवाद किया गया। जी। अभी जो पूरा गीत सुनाने का दावा किया गया, उसमें भी ये परिवर्तन किए गए ताकि बंगाल का रेफरेंस भारत का रेफरेंस बन जाए। लेकिन ये गीत सिर्फ बंगाल के लिए था। आप दादा एक मिनट, ये गीत बंगाल के लिए था। ये गीत सिर्फ बंगाल के लिए था। ओके, बंगाल के लिए था। और बंगाल में दुर्गा, देवी दुर्गा की पूजा की एक परंपरा चल पड़ी थी, जो बहुत पुरानी नहीं है, और 100 साल समझ लीजिए।
तो उसके साथ इसे जोड़ा गया। अब इसमें कई सारे पहलू हैं जिन पर हम धीरे धीरे बात करेंगे। पहली बात तो अगर आप कहें तो मैं आनंद मठ पर आ जाऊं, या उससे हाँ भी बिल्कुल पहले मैं बिल्कुल। एक बात मैं शुरू में कहना चाहूंगा, जो सिर्फ आनंद मठ और वंदे मातरम के सिलसिले में नहीं है। वो ये कि चाहे कबीर हो या तुलसी हो या बंकिम चंद्र चटर्जी हो, हमारे आज के दौर में परंपरा की क्या भूमिका है, इसके बारे में हमें एक समझ बनानी पड़ेगी। वो हमारे लिए एक समृद्ध विरासत है जिसमें से हम प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन ये परंपराएं आज के मानक तैयार नहीं करती है। इसे ओके। समझना पड़ेगा। उस वक्त जो हालत थी, एक राष्ट्र की भावना, मतलब आधुनिक संदर्भ में एक राष्ट्र की भावना विकसित हो रही थी, उसके लिए प्रेरणाएं कहां से आएंगी? सांस्कृतिक परंपराएं और धार्मिक परंपराएं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसके लिए आनंद मठ की पृष्ठभूमि के रूप में सन्यासी विद्रोह को चुना। इसके जी। अलावा और एक उपन्यास में उस विद्रोह की झलक हमें दिखती है, वह है देवी चौधरानी। अब सन्यासी विद्रोह को जब हम देखते हैं, इतिहास के तथ्यों को जब हम देखते हैं, वो सिर्फ सन्यासी विद्रोह नहीं था, वो जी था फकीर सन्यासी विद्रोह। जी बिल्कुल। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में इसको मुस्लिम विरोधी, म्लेच्छ विरोधी कहा है, लेकिन वो दूसरे संस्करण में आया। पहले संस्करण में वो था यवन विरोधी, यानी अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन डिप्टी मैजिस्ट्रेट बंकिम चंद्र चटर्जी जैसा कि वो थे, उनके लिए दिक्कत शुरू हो गई, तो दूसरे संस्करण में यवन शब्द के बदले म्लेच्छ शब्द को लाया गया। इस बात को भी मैं थोड़ा और स्पष्ट कर दूं, आप जल्दी से कह के निकल गए कि बंकिम चंद्र चटर्जी अंग्रेजी शासन में डिप्टी मजिस्ट्रेट थे, अंग्रेजों के नौकर थे। मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल। हाँ, तो अब सवाल है कि ये फकीर सन्यासी विद्रोह, इसकी शुरुआत कहां से? इसकी शुरुआत हुई मुसलमान आबादी के बीच, बंगाल के मुसलमान आबादी के बीच दो आंदोलनों के साथ। ये आंदोलन थे वहाबी आंदोलन और फराजी आंदोलन। जी। इनका था कि ये पलासी की युद्ध के बाद जब दोहरा शासन शुरू हुआ, औपचारिक रूप से नवाब, मुस्लिम नवाब का शासन था, लेकिन लगान का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे अंग्रेजों दिया को था। गया और जी एक भयानक लूटमार का दौर शुरू हुआ। किसान जो है त्राही त्राही करने लगे, उनका विद्रोह खड़ा हुआ। क्योंकि बंगाल में बहुमत मुस्लिम आबादी की है और खासकर किसानों में तो और ज्यादा मुस्लिम है, भद्रलोक में तो हिंदू ज्यादा थे, तो उनका आंदोलन शुरू हुआ। प्रेरणा उस आंदोलन में क्या लिया गया कि हमारा मुस्लिम अतीत बहुत अच्छा था, वो हम खो चुके हैं, इसीलिए हमारी ये दुर्दशा है। तो हम लोगों को फिर जो है धार्मिक रूप से पायस, पवित्र बनना पड़ेगा। इसी तरह सन्यासी वाला धड़ा जो उसमें था, वो भी हिंदू धर्म के जो मूल्य हैं उनको स्थापित करने की कोशिश की उन्होंने। लेकिन जी उस पूरे विद्रोह में हालांकि दो समानांतर धाराएं चल रही थी, इनके बीच कोई द्वंद्व नहीं था, आपस में कोई लड़ाई नहीं थी। आपस में कोई लड़ाई नहीं थी। और इसके पहले जो प्रमुख नेता थे वो थे पीर मजनू शाह, उसके बाद आए दुदू उनके मियां। ऊपर अलग से एक वीडियो बनाया मैंने, विद्रोह काफी चलता रहा। हाँ,
उसके बाद हाजी शरीयतुल्लाह और आखिर में तीतू, ये मुस्लिम नेता थे। हिंदुओं के नेता थे भवानी पाठक, जिनका उल्लेख देवी चौधरानी उपन्यास में बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया है। तो ये तो है पृष्ठभूमि, ये चलता रहा। और एक दिलचस्प बात मैं और कह दूं, जब बंगाल के नवाब सैयद मीर कासिम, जो मिर्जाफर के बाद आए, उनके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का विवाद शुरू हुआ और फिर बक्सर की लड़ाई हुई थी, उसमें सैयद मीर कासिम ने सन्यासियों और फकीरों से मदद मांगी थी। कहा जाता है कि विद्रोहियों के पास 60,000 सैनिक हो चुके थे। तो ये जो एक मिथक आनंद मठ में गढ़ा गया कि ये मुस्लिम विरोधी था, वो इतिहास को झुठलाना, सबसे पहले ये बात कहनी पड़ेगी। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे और पूछ लूं कि आपने कहा आनंद मठ जो था या वंदे मातरम जो है वो बंगाल सेंटर्ड है, और उसके लिए आपने विंश कोटि और द्विविंश कोटि, मतलब 20 लाख और 40 लाख की बात आपने की। तो ये जो विंश कोटि है यानी 20 लाख लोगों की बात है, ये केवल हिंदू हैं कि मुसलमान भी हैं? केवल 20 लाख वहां पे हिंदू थे या मुसलमानों और हिंदुओं दोनों को मिला के जनसंख्या थी? बहुत दिलचस्प सवाल आपने पूछा है। इस 7 करोड़ में सप्तकोटि, 7 करोड़, सप्तकोटि, हाँ, ये 7 करोड़ सिर्फ हिंदू नहीं थे, ये हिंदू और मुसलमान थे। तो मेरा जो तो ईश्वर मेरा ध्यान ही नहीं गया था। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सुनते हुए ध्यान गया कि अगर ये कहा जा रहा है कि के बोले माँ तुम अबले, कौन कहता है कि माँ तुम अबला हो, क्योंकि तुम्हारे पास 7 करोड़ सिर हैं और 14 करोड़ हाथ पांव हैं। तो 14 करोड़ हाथ पांव तो मुसलमानों हिंदुओं दोनों को मिला के हैं। तो ये तो मतलब अपने आप में बहुत मजेदार है। ये जब आप कह रहे हैं तो मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। ये जो फर्क है 4-5 सालों का, जब वंदे मातरम लिखा गया और जब वंदे मातरम को आनंद मठ में शामिल किया गया, इसमें एक चेतना का विकास हमें दिखता है। वो यह है कि हालांकि वंदे मातरम देवी की आराधना का गीत है, लेकिन उसमें मुस्लिम विरोध नहीं है। जबकि जब उस गीत को आनंद मठ में शामिल किया जाता है तो उसे एक मुस्लिम विरोधी और सांप्रदायिक पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया जाता है। ये मतलब सांप्रदायिक चेतना का यह जो विकास 4-5 सालों में हुआ बंकिम चंद्र के जरिए, वो भी एक बहुत दिलचस्प है। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि क्यों हुआ। मैं वही पूछने वाला था। हाँ, देखिए, मेरी आज से लगभग 15 साल पहले दीपेश चक्रवर्ती से बात हो रही थी, और ये खासकर दीपेश चक्रवर्ती और पार्थ चैटर्जी, इन्होंने आधुनिकता, बंगाल में आधुनिकता पर काफी काम किया है। बड़े इतिहासकार हैं दोनों। हाँ, और उसमें आधुनिकता की शुरुआत के दौर में सांप्रदायिकता की निर्णायक भूमिका पर भी बात की गई। और बंकिम चंद्र खासकर, सिर्फ ये उपन्यास नहीं, कृष्णचरित नाम से उन्होंने एक पुस्तक लिखी, जिसमें बंगाल में पहली बार कृष्ण को वो मतलब चरवाहा और प्रेमी, राधा का प्रेमी, उसके बदले एक राजनीतिक कृष्ण को प्रतिष्ठित किया गया। अच्छा, ओके। जो काम गीता भाष्य के जरिए तिलक ने महाराष्ट्र में किया। पहली बार कृष्ण को एक राजनीतिक फिगर के रूप में लाया गया। मैंने उनसे पूछा कि आपने ये हिंदू सांप्रदायिकता की भूमिका पर तो काम किया है, लेकिन उससे पहले वहाबी और फराजी आंदोलन के जरिए
राष्ट्रवाद का उन्मेष मुस्लिम आबादी में मुस्लिम सांप्रदायिकता के साथ हुआ, जो हिंदू विरोधी नहीं था, लेकिन मुस्लिम सांप्रदायिक अस्मिता को के सशक्तिकरण के साथ हुआ था। और जी हिंदुओं में यह बीड़ा उठाया भद्रलोक ने, और भद्रलोक के प्रतिनिधि थे बंकिम चंद्र चटर्जी। जी दिलचस्प बात यह है कि वह डिप्टी मैजिस्ट्रेट थे, और जो अंग्रेजी में संत चुके और दीक्षित अंग्रेजी उपनिवेशवादी सभ्यता में जो अंग्रेजी दांत वर्ग जिसको था, कहते हैं हम लोग, हाँ, वो इसका अंग्रेजी दांत जिसको उसने कहते हैं इसका हम लोग। बीड़ा उठाया। जी तो भारत में आधुनिकता और भारत में आधुनिकता के साये में राष्ट्रवाद की भावना, वह औपनिवेशिक परिप्रेक्ष्य में शुरू होती है। इस तथ्य को अगर हम भूल जाते हैं तो हम आधुनिकता को और राष्ट्रवाद को समझ ही नहीं पाएंगे। अच्छा दादा, मजेदार बात है, एक बात कह दूं, अच्छा, बेशक उसके लिए जो प्रेरणा वो तमाम ऐतिहासिक घटनाओं और परंपराओं से ली गई है, जो जिसमें वैदिक प्रभाव तो कम है, लेकिन उसके बाद जो सारे वो आए हैं, और उसके बाद भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, इनकी परंपराएं हमारे राष्ट्रवाद के परिसर में, हाँ, बहुत गहराई के साथ आई है। और जहां से बाद में हमें सांप्रदायिक राष्ट्रवाद से समावेशी राष्ट्रवाद का जो विकास हुआ, उनमें भी इन परंपराओं की निर्णायक भूमिका रही है। जी, मैं जो सवाल पूछ रहा था कि जैसे प्रेमचंद हैं, अब प्रेमचंद ने लिखा तो उनकी किताब प्रतिबंधित हुई, प्रेमचंद ने लिखा तो मतलब जेल जाते बचे, और भी जो सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ी उनको बाद में उन्होंने छोड़ दिया, और भी बहुत लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ा। और यहां जिस गीत को आरएसएस आज देशभक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक बताकर पेश कर रहा है, और देशभक्ति का प्रतीक वंदे मातरम, कम से कम वो जो खंड था वो तो बना ही, वो लिखने वाला आदमी अंग्रेजी शासन में इतना बड़ा अधिकारी था और उसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। इसको आप कैसे देखते हैं? आनंद मठ को देखिए तो पता चल जाएगा आपको। विद्रोह होता है, हाँ, और घटनाओं में दिखता है कि वो अंग्रेज सिपाहियों के खिलाफ भी हो रहा है, लेकिन उसका अंत कैसे होता है? नेपथ्य से सन्यासियों के महापुरुष आते हैं और वो कहते हैं इस विद्रोह को खत्म कर दो, क्योंकि अब अंग्रेजी सुशासन आ चुका है और हमें इसकी जरूरत है। वो भविष्य का रास्ता दिखाएगा। यानी आप एक लाइन में कह रहे हैं कि आनंद मठ जो है वो अंग्रेजी शासन का समर्थन करता है, जिसका हिस्सा वंदे मातरम है, नेगोशिएट करता है, वो विद्रोह खड़ा करता है, और आखिर में वो जो है हम देखते हैं सबमिशन है, आत्मसमर्पण करता है। ये आधुनिकता की नियति है कि साम्राज्यवादी शोषण के खिलाफ वो खड़ा हुआ, लेकिन आखिरकार वो समझ गया कि आधुनिकता जो हमारी नियति है, जिसमें हमारा भविष्य है, वो हमें औपनिवेशिकता से ही मिलेगी। और यहां फर्क है। वहाबी और फराजी आंदोलन से जो धारा निकली, उसने आत्मसमर्पण नहीं किया। हिंदू आबादी में सन्यासियों का प्रभाव खत्म हो गया, उसकी जगह पर भद्रलोक आए, जो आत्मसमर्पण तो कर चुका था, लेकिन साथ ही साथ सबवर्सिव था। वो आप उसको अंग्रेजी शासन का समर्थक नहीं कर सकते। वो एक षड्यंत्रकारी भूमिका में आया। उसकी 5 से
बंगाल में राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख धारा पनपी। उसी में से चित्तरंजन दास आए, उसमें से रविंद्रनाथ ठाकुर आए, उसमें से सुभाष चंद्र बोस आए, और उसने सप्तकोटि कंठ को 33 करोड़ कंठ में बदला। वो बाकी भारत के साथ जो जोड़ना, क्योंकि समावेशी धारणा का पूरा तर्क है कि उसको जुड़ना है भारत के साथ। हाँ, और जुड़ने का मतलब क्या है कि आज भी बंगाल में आपको यहाँ वहां सुनने को मिल जाएगा, हिंदी भाषियों को खोट्टा कहते हैं, बेड़ो कहते हैं, ये वो, हाँ, जिनको उड़ीसा के लोगों को उड़े कहते हैं, ये मतलब हिकारत से देखा जाता है। लेकिन बंगाल का भविष्य बाकी भारत के जो दूसरी सांस्कृतिक भाषाई धाराएं हैं उनके साथ जुड़ने में है। ये भावना भी वहां से पनपी जी। अनेकता का मतलब सांस्कृतिक अनेकता का मतलब धार्मिक अनेकता, उनके बीच एकता। ये जो भावना उसमें नहीं थी। वहाबी और फराजी आंदोलन, वहाबी में था क्योंकि वहाबी आंदोलन तो बंगाल के बाहर भी था, फराजी में नहीं था, वो बिल्कुल बंगाल का विशिष्ट आंदोलन था। उसमें ये भावना उतनी प्रबल नहीं थी। ये भद्रलोक का ऐतिहासिक योगदान है, जो मतलब कहा जाए तो अंग्रेजों की दलाली भी करता था, अंग्रेजों का भीतरघात भी करता था, दोनों चीजें। हाँ, यही। अच्छा, ये मैं पूछूं आपसे कि वंदे मातरम देशभक्तों का आपने कहा पहली पीढ़ी के, तो पहली पीढ़ी में तो बंगाल के अंदर ही वो क्रांतिकारी आंदोलन सबसे ज्यादा तेज था, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र पंजाब में था, लेकिन लीड उसको अनुशीलन आंदोलन वगैरह जो थे, अनुशीलन समिति, बाद में अनुशीलन, उससे पहले भी जो ये वारिन घोष, अरविंद घोष, ये लोग, बिल्कुल जुगंतर था। कहना चाह रहा हूं कि जुगांतर से लेके अनुशीलन तक हम मान सकते हैं पहला दौर, और उसके बाद जो हुआ जिसमें भगत सिंह बहुत प्रमुख बन के उभरते हैं, वो दूसरा दौर था HRA का। तो पहले दौर में HRA, भगत सिंह और उनके उसमें तो वंदे मातरम का उपयोग नहीं किया गया। यहां तक कि सुभाष बाबू जब जाते हैं तो वो भी जय हिंद का उपयोग करते हैं। लेकिन पहले दौर में वंदे मातरम इतना ज्यादा जो है पॉपुलर कैसे हो गया? क्या उसके पीछे कारण रहा? क्या एक इसमें जोड़ दूं मैं कि क्या वो गीत से कट गया, गीत का जो पूरा का पूरा रेफरेंस था उससे कट के वंदे मातरम अपने आप में एक नारा बन गया? वंदे मातरम इस पर और ज्यादा काम करने की जरूरत है, लेकिन कुछ एक तथ्यों की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा। उस दौर में बंगाल के प्रमुख नेता कौन थे? उस दौर में उसके बाद चित्तरंजन दास आए, यतीन्द्र मोहन सेनगुप्ता और विपिन चंद्र पाल, हाँ, लाल बाल पाल वाले। गरम दल में बाल लाल पाल कहा जाता है। अब तीनों ये गरम दल काफी रेडिकल था, हाँ, स्वराज की मांग कर रहा था, कांग्रेस ऐसी मांग करने से पहले ही वो कर रहा था। लेकिन तीनों नेता जो थे वो हिंदुत्व के नेता थे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल। तो बंगाल में तो हिंदू महासभा में शामिल भी हुए। हाँ, दूसरी बात जिस पर मतलब वो था तो धार्मिक आंदोलन, लेकिन राजनीति पर उसके प्रभाव, क्योंकि और वो राजनीति में दखलंदाजी करते भी नहीं थे वो दोनों, लेकिन राजनीति पर उसके प्रभाव को देखना पड़ेगा। ये जो बंगाली भद्रलोक में ब्राह्म समाज के स्थान पर विवेकानंद के प्रभाव से जो सनातन धारा प्रतिष्ठित हुई भद्रलोक के बीच, पूरा भद्रलोक समुदाय एकदम
ब्राह्मण समाज के प्रभाव में आ चुका था। उसकी जगह पर वो शताब्दी के अंत के दौरान, 19वीं शताब्दी के अंत के दौरान विवेकानंद और शिकागो में उनके भाषण, जहां सनातन को उन्होंने एक उदारवादी कंटेंट के साथ पेश किया। पहली बार वो म्लेच्छ विरोधी नहीं था, यहां तक कि यवन विरोधी भी नहीं था। वो अपने अंदर मौजूद उदार वाणी के साथ सामने उसको प्रस्तुत किया गया शिकागो में, और इसने भद्रलोक को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। और जो ब्राह्मण समाज का असर था, 2 दशकों के अंदर वो असर खत्म होके फिर से सनातन का प्रभाव स्थापित हुआ। ये, जैसा कि मैंने कहा, ये धार्मिक धाराएं, धार्मिक आंदोलन की ये धाराएं सीधे सीधे राजनीति में हस्तक्षेप नहीं कर रही थी, लेकिन इनका राजनीति पर क्या असर पड़ा कि वंदे मातरम, जो बिल्कुल एक हिंदू धारणा है, वो बंगाल की सर्व सांप्रदायिक धारणा बन गई। हिंदू और मुसलमान जो भी राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए, उन सब के लिए वंदे मातरम नारा बन गया जी। और वंदे मातरम को मैं समझता हूं कि बंगाल में उसका जो उत्थान, वो जब सर्वभारतीय उत्थान से सर्वभारतीय धारा बनी और कांग्रेस ने उसको अपना लिया, तो उसका एक व्यापक प्रभाव पड़ा सारे देश में। तो हम जब उसको देखते हैं, ये उस वक्त जो राष्ट्रवाद का विकास हो रहा था, उसके कारक है ये सब। हमें देखना पड़ेगा, वो हमारी शुरुआत थी, वहां से कैसे हम आगे बढ़ते गए, कैसे हमारा हॉराइजन व्यापक होता गया, और फिर उसमें जो है वो विघ्न पैदा करने वाले तत्व भी हुए। सांप्रदायिक धाराएं खत्म नहीं हुई, लेकिन सांप्रदायिक धारा जो शुरू में सशक्तिकरण की धाराएं थी, धीरे धीरे वो जो है विभेद की धाराएं और राष्ट्रवाद को नुकसान पहुंचाने वाली धाराएं बनी, जिसका नतीजा अंत में हमें 1947 में, और 1947 में जो कुछ हुआ उसकी शुरुआत उससे पहले हो चुकी थी। कैसे, मतलब जब सशक्तिकरण के दौर में जो सबसे बड़ा समुदाय था वो ज्यादा सशक्त हुआ, तो जो छोटा समुदाय था उसके मन में डर की भावना पैदा हुई। उसको मैं कहूंगा कि कांग्रेस प्रभावशाली ढंग से नेगोशिएट नहीं कर पाई, क्योंकि कांग्रेस सांप्रदायिक विभाजन को सीधे सीधे ठुकराती थी, जबकि जरूरत इस बात की थी कि भारत में जो सांप्रदायिक यथार्थ है उसको स्वीकार करते हुए उससे उबरना, जो नहीं हो पाया, जिस वजह से देश का विभाजन हुआ। रोचक बात यह है कि विभाजन के बाद जो भारत हुआ, उसका चरित्र विभाजन पूर्व भारत से अलग नहीं था। उसकी सामुदायिक संरचना, सांप्रदायिक संरचना वो पहले के समान रही। मुसलमानों की संख्या कुछ घट गई, और दूसरी बात हिंदू और बड़े हो गए और मुसलमान और कम हो गए, और दूसरी बात ये हुई, लेकिन कब हुए, 12-13% मुसलमान थे, वो कोई एक बहुत बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय। दूसरी बात यह कि वो जो विभाजनकारी सांप्रदायिक शक्तियां जो विभाजन पूर्व भारत में थी, वो विभाजन के बाद के भारत में भी
रह गई। और उनकी भूमिका भी हमने देखा, और वो राजनीति में कभी ज्यादा कभी कम प्रभावशाली रूप से सामने आई वो ताकत। अच्छा, एक आखिरी सवाल का जल्दी से छोटा आंसर मैं चाहूंगा कि 2026 में वंदे मातरम की बहस को खड़ा करना, ये कहना नेहरू ने दो ही बंद, जबकि हम सब जानते हैं कि इस पर व्यापक विचार हुआ था, सुभाष बाबू भी उसमें शामिल थे, उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर भी शामिल थे, और मिलजुल के फैसला लिया गया था कि इसके दो बंद गाए जाएं, वो सबको स्वीकार्य होंगे, और वो हुआ भी था। तो अब 2026 में बिहार चुनाव में और बंगाल में चुनाव होने वाला है, अचानक वंदे मातरम का मुद्दा वो संगठन लेकर आता है जिसने अपने जीवन में कभी वंदे मातरम का गान नहीं किया, उस रूप में भी नहीं गान किया। इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा, एक्सप्लेनेशन तो क्या ही होगा, लेकिन इस पर आपकी एक छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा। ये देखिए, इनको अतीत से आइकन चाहिए, और अतीत से आइकन ढूंढने का ये सिलसिला हर संस्कृति में, हर देश में देखने को मिलता है जी। इसकी एक खासियत ये है कि पहली बात ये कहते हैं कि जो हाल का जो अतीत है वो बहुत बेकार था, उसको ठुकराते हुए उससे पहले के अतीत में। तो राष्ट्रीय आंदोलन में चुन चुन कर उन धाराओं को लिया जाता है, और हमारे हजारों साल के इतिहास में से धाराएं चुनने में भी वही बात की जाती है। तो एक लोकतंत्र में ये वैलिड तो है, लेकिन भारत की संरचना को देखते हुए इसमें राष्ट्र और समाज के लिए विभाजन के बहुत बड़े खतरे निहित हैं। हमें इस बात को सोचना पड़ेगा। लोकतंत्र में सांप्रदायिक विभाजनकारी शक्तियों की उपस्थिति वैध है। उनके बिना, उनको हम अगर कुचलते हैं तो लोकतंत्र की परिपाटी बनी नहीं रहती है, तो उनके लिए सान होगा, लेकिन उनके वर्चस्व की उनकी कोशिश को रोकना राष्ट्र और समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, वरना हमारा ये समाज, हमारा ये राष्ट्र रह नहीं जाएगा। दिक्कत यह है, यहां मैं बात खत्म करूंगा। दिक्कत यह है कि एक तरफ डेमोक्रेटिक आदमी कहता है कि डेमोक्रेसी में सबको रहना चाहिए, डेमोक्रेसी में जो कम्युनल लोग हैं उनको भी रहना चाहिए। दूसरी तरफ दिक्कत यह है कि कम्युनल लोग जो है उनको कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, उनको विपक्ष मुक्त भारत चाहिए, वो किसी के रहने के लिए जगह नहीं छोड़ने देना चाहते हैं। और यही जो आपस का संघर्ष है, यही बेसिकली डेमोक्रेसी का संघर्ष है, ये चलता रहेगा। जो बात हम कर रहे थे वंदे मातरम को लेकर, 3 या 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसको समझना चाहिए। पहली बात, वंदे मातरम जब लिखा गया, जो हम लोगों ने उसमें से पॉइंट आउट किया, तो ये पूरे बंगाल के लिए था, भारत के लिए नहीं था, बंगाल के लिए था, और बंगाल के हिंदू मुसलमान सबके लिए था। और इसके प्रेरणा में था फकीर विद्रोह और सन्यासी विद्रोह। दादा ने ये एक महत्वपूर्ण बात बताई। दूसरी बात कि पहला संस्करण जब आनंद मठ का आता है तो वो यवन विरोधी, अंग्रेज विरोधी होता है, लेकिन दूसरे संस्करण तक ये मुस्लिम विरोधी हो जाता है, पूरा इसका सुर मुस्लिम विरोधी हो जाता है। और यही वजह थी कि वंदे मातरम का मुसलमानों ने विरोध किया था, वो कोई देशद्रोह नहीं था। उसके कारण थे कि इसमें दुर्गा का जिस तरह से प्रतीक खड़ा किया जाता है, जिस तरह से मुसलमानों की मुखालफत की जाती है, तो इसके खिलाफ थे। तीसरी बात कि वंदे मातरम के 2 ही बंद गाए जाएंगे, यह फैसला बहुत सारे लोगों ने मिलकर, जिसमें बंगाल के बड़े विद्वान रविन्द्रनाथ टैगोर और बाकी सारे लोग भी शामिल थे, ये लिया था। इसको सिर्फ नेहरू से जोड़ना अपने आप में मूर्खता है। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसको समझना बहुत जरूरी है वो ये कि आज के टाइम में जब वंदे मातरम की बात की जा रही है तो किसी देशभक्ति के तहत नहीं की जा रही है, एक ऐसे एजेंडे के तहत की जा रही है जो हमारे देश के लिए बेहद नुकसानदायक है। बाकी जिस तरह से राष्ट्रवाद का बंगाल में उदय हुआ, आधे घंटे की बातचीत में उसको समझना आसान काम नहीं था। दादा ने बहुत कोशिश की। जब दादा आते हैं इंडिया में तो हम लोग आमने सामने बैठेंगे, पॉडकास्ट करेंगे, घंटे भर बात करेंगे और उसको और कायदे से समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। दादा बहुत शुक्रिया, हम लोग आपके इंतजार में हैं। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।